हाय गाइस, हम आरती प्रजापति यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। और दोस्तों, आज हम इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। यूनिट नंबर 1 है आपका टीचिंग एप्टीट्यूड। उसके अंदर आपका एक टॉपिक आता है जिस टॉपिक का नाम है शिक्षण के स्तर। तो यहाँ पर बच्चे बहुत ही कंफ्यूज हो जाते हैं और वो पहचानने में बहुत ही उनको दिक्कतें होती है। तो चलिए, सोचा एक वीडियो बना लेती हूँ और आप लोगों को अच्छे से समझा देती हूँ। कुछ कीवर्ड्स साथ में दूंगी ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन किसी भी तरीके से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप उस क्वेश्चन का आंसर इजीली कर पाएंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर जो शिक्षण के स्तर होते हैं, पहले तो इनकी डिटेल्स में हम जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए कि शिक्षण के जो स्तर होते हैं वो 3 स्तर होते हैं। ओके, आपको याद रखने हैं शिक्षण के कितने स्तर होते हैं, तो 3 स्तर होते हैं। अब ये 3 स्तर है, इनके नाम जान लेते हैं। तो पहला स्तर होता है स्मृति स्तर, जिसको बोलते हैं मेमोरी लेवल। उसके बाद का जो स्तर आता है वो आपका अवबोध स्तर, जिसको हम समझ स्तर बोलते हैं, जो आप अंडरस्टैंडिंग लेवल भी उसको बोलते हैं। ओके, उसके बाद का तीसरा जो स्तर आता है वो आपका चिंतन विमर्शी स्तर आता है, जिसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टिव लेवल। ओके, तो यहाँ पर ये तीनों स्तर की बात है। अब देखो, ये जो तीनों स्तर है ना, एक दूसरे के साथ संबंधित होते हैं। ओके, मतलब कि स्मृति स्तर के बिना अवबोध स्तर नहीं आ पाता है और स्मृति स्तर और अवबोध स्तर के बिना चिंतन विमर्शी स्तर नहीं आ सकता है। ओके, तो यहाँ पर हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे कि हम पहली कक्षा में नहीं जाते हैं तो डायरेक्टली आपको सेकेंडरी कक्षा में सेकेंडरी लेवल पर नहीं जाने को मिलता है ना। अगर आपने प्राइमरी एजुकेशन नहीं लिया तो आपको सेकेंडरी एजुकेशन आप प्राप्त नहीं कर पाते, और सेकेंडरी एजुकेशन अगर आपने नहीं प्राप्त किया है तो हायर एजुकेशन आप नहीं प्राप्त कर पाते। ओके, तो बस ये तीनों स्तरों को आप इसी वे में समझ सकते हैं। तो स्मृति स्तर जो होता है वो आपका प्राइमरी लेवल पर होता है, फिर आपका अवबोध स्तर जो होता है वो आपका सेकेंडरी लेवल पर होता है, और आपका जो चिंतन विमर्शी स्तर जिसको हम रिफ्लेक्टिव लेवल बोलते हैं, तो वो आपका होता है हायर एजुकेशन लेवल पर। ओके, अब इनके बारे में डिटेल्स में पहले जानने से पहले ये समझ लेते हैं कि ये जो तीनों स्तर है ना, इनके जो मॉडल दिए हुए हैं, तो इन मॉडल के प्रतिपादक का नाम भी आपको पूछा जाता है, मतलब कि प्रतिपादक पूछे जाते हैं। ओके, तो स्मृति स्तर जिसको मेमोरी लेवल बोला जाता है, इनके जो प्रतिपादक है उनका नाम है हर्बर्ट। ओके, उसके बाद आपका आता है अंडरस्टैंडिंग लेवल के जो प्रतिपादक है उनका नाम है मोरिसन। और उसके बाद आपका जो हायर लेवल पर आपका जो स्तर आता है तो उसका जो आपका रिफ्लेक्टिव लेवल है उसके जो प्रतिपादक है उनका नाम है हंट। ओके, तो ये नाम आपको याद रखने हैं कि मेमोरी लेवल पर कौन सा होगा। देखो, मेमोरी लेवल पर प्राइमरी लेवल में आती, मेमोरी लेवल जो होता है वो आपका प्राइमरी लेवल पर होता है और उसके प्रतिपादक कौन है, हर्बर्ट है। ओके, उसके बाद अंडरस्टैंडिंग लेवल होता है वो सेकेंडरी लेवल पर आता है, उनके प्रतिपादक कौन है, मोरिसन है। उसके बाद तीसरा आपका रिफ्लेक्टिव लेवल आता है। ओके, रिफ्लेक्टिव लेवल आपका हायर लेवल पर होता है और उसके जो प्रतिपादक है वो है आपके हंट। ओके, क्लियर। अब आगे देखते हैं, तो यहाँ पर आपको याद कैसे रखना है, इन सब के अंदर क्या चीज़ें हैं, इनको याद रखने के लिए कुछ कीवर्ड्स दे रही हूँ। ओके, तो देखिए, स्मृति स्तर अगर प्राइमरी लेवल पर होता है तो प्राइमरी लेवल पर क्या होता है कि बच्चे जो होते हैं ना, उनको जो टीचर होता है वो क्या करते हैं, सिखाते नहीं हैं, उनको रटाते हैं, है ना। पढ़ाते हैं, रटाते हैं, मतलब याद रखवाते हैं, प्रत्यास्मरण करवाते। ओके, तो यहाँ पर कीवर्ड्स याद रख लीजिए, याद रखना, पहचानना। ओके, या तो फिर आप ये बोल सकते हैं प्रत्यास्मरण करना, धारणा। ओके, और उसके अलावा चीज़ों को क्रम में लगाना, व्यवस्थित रूप से क्रम में लगाना। ओके, जो भी तथ्य हैं, जो विचार हैं, उनको जो भी चीज़ें हम उनको समझा रहे हैं बच्चों को, वो क्या करना, सही सीक्वेंस में लगाना, सिखाना। ओके, तो मतलब यहाँ पर बच्चा क्या करेगा, रटेगा, याद रखेगा, प्रत्यास्मरण करेगा, पहचानेगा चीज़ों को। ओके, उसको क्लासीफाई करेगा। तो इस तरीके से आपका ये मेमोरी लेवल होता है। उसके बाद देखो, मेमोरी लेवल में बच्चे ने सारा कुछ रट लिया। ओके, अब आगे का लेवल जो आता है वो आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल आता है। तो अंडरस्टैंडिंग लेवल में बच्चा क्या करेगा, ठीक है, जो मेमोरी लेवल होता है ना, मेमोरी लेवल पर बच्चा जो होता है ना पूरी तरह से डिपेंडेड होगा टीचर पर।
क्या होगा, पूरी तरह से टीचर पर डिपेंडेंट होगा। मतलब कि टीचर वहाँ पर क्या होंगे, केंद्र के स्थान पे रहेंगे। ओके, टीचर जो भी बताएंगे, जो भी सिखाएंगे, जो भी पढ़ाएंगे, जो भी रटाएंगे, बच्चा वही सीखेगा, वही रटेगा, वही पढ़ेगा। ओके, अब आते हैं अंडरस्टैंडिंग लेवल पर। अंडरस्टैंडिंग लेवल पर अब टीचर क्या करेंगे कि बच्चों को कॉन्सेप्ट सिखाएंगे, मतलब कॉन्सेप्ट समझाएंगे। जो भी अवधारणाएँ हैं, परिभाषाएँ हैं, उनको क्या करेंगे, समझाएंगे। और समझाने के दौरान वो क्या करेंगे, उनको उदाहरण, गैर उदाहरण सारे देंगे। ओके, तथ्यों और विचारों को वहाँ पर उनके बीच में क्या संबंध है वो सारी चीज़ें बताएंगे। ओके, अब ये बच्चा देखो, पहले तो उसने रट लिया। ओके, उसने पहचान लिया। जैसे कि हम एग्जाम्पल लेते हैं कि चलो टीचर ने बताया बेटा ये जो है ना, ये एप्पल है और ए फॉर एप्पल होता है, टीचर ने रटा लिया। अब अंडरस्टैंडिंग लेवल में टीचर उनको समझाएंगे कि ये जो एप्पल होता है ना, उसके फ़ायदे क्या होते हैं, उसके नुकसान क्या होते हैं। ओके, ये सारी चीज़ें समझाएगा। अब देखो जो आपका रिफ्लेक्टिव लेवल पर आएंगे ना, तो बच्चा वहाँ पर उसका यूज़ करना सीख जाएगा कि हाँ, एप्पल का यूज़ यहाँ पर सही तरीके से किया जाता है, यहाँ पर सही तरीके से नहीं किया जाता है। ओके, अगर कोई समस्या है, कोई बीमारी है, तो ऐसी बीमारियों में ये एप्पल का यूज़ कैसे किया जाता है, ये सारी चीज़ें वो कहाँ पर समझेगा, वो सारी चीज़ें वो रिफ्लेक्टिव लेवल में समझेगा। मतलब समझना तो समझ तो चुका ही है वो। ओके, प्रॉब्लम को सॉल्व करना समझ तो चुका ही है अंडरस्टैंडिंग लेवल पर, लेकिन उसका यूज़ करने की बात आएगी, खुद से कुछ करने की बात आएगी, तो वो कहाँ पर करेगा, वो आपका रिफ्लेक्टिव लेवल में करेगा। अब बात करते हैं रिफ्लेक्टिव लेवल में क्या होगा, तो समस्या केंद्रित लेवल इसको माना जाता है। यहाँ पर बच्चों को ना मुक्त वातावरण दिया जाता है, उनको स्वतंत्र छोड़ दिया जाता है, और कोई प्रॉब्लम दे दी जाती है, उसका सॉल्यूशन करने को बच्चों को बोला जाता है। तो बच्चा क्या करेगा, यहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्विंग करता है, स्वतर्क करता है, स्वचिंतन करता है, स्व आलोचना करता है। ओके, खुद से सारी कुछ क्रियाएँ करेगा। तो ये जो आपका रिफ्लेक्टिव लेवल होता है ना, वो क्या होगा, आपका स्टूडेंट को केंद्र में रख कर होगा। ओके, पहले मेमोरी लेवल में क्या था कि टीचर सेंटर चीज़ें होती थी। अब देखो रिफ्लेक्टिव में क्या होगा, स्टूडेंट सेंटर सारी चीज़ें होगी। मतलब कि स्टूडेंट ही इसका केंद्र बिंदु बन जाएगा, स्टूडेंट को खुद से ही सारी चीज़ें करनी पड़ेगी। ओके, तो ये था आपका रिफ्लेक्टिव लेवल। अब फिर से दोबारा आपको समझा दे रही हूँ पूरा का पूरा, ताकि आपको अच्छे से याद रह जाए। देखो, सबसे पहला लेवल कौन सा आएगा, तो आपका मेमोरी लेवल आएगा, दूसरा आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल आएगा, तीसरा आपका कौन सा आएगा, रिफ्लेक्टिव लेवल आएगा। मेमोरी लेवल है, इनका प्रतिपादक कौन थे, तो हर्बर्ट थे। और ये जो लेवल होता है वो प्राइमरी लेवल पर होता है, इसके अंदर याद रखा जाता है, प्रत्यस्मरण किया जाता है, रटाया जाता है। ओके, उसके अलावा धारणा की बात की जाती है। फिर उसके बाद देखा जाए तो वर्गीकरण की बात की जाती है, क्रम में लगाना, व्यवस्थित करना। ओके, जैसे कि पजलों को, जो पजल होते हैं ना, उनको जोड़ना होता है, छोटे छोटे टुकड़े में चीज़ें होती हैं, उनको जोड़कर बच्चों को सिखाया जाता है। ये सारी चीज़ें आपकी मेमोरी लेवल में आ जाती है। ओके, उसके बाद आपका आता है अंडरस्टैंडिंग लेवल। अंडरस्टैंडिंग लेवल में आप क्या करेंगे, तो यहाँ पर जो आपका होता है वो आपका सेकेंडरी लेवल पर होता है। इसके प्रतिपादक कौन थे, मोरिसन थे। और यहाँ पर क्या चीज़ें होगी, यहाँ पर किसी भी कॉन्सेप्ट की समझ दी जाती है। ओके, डिटेल्स में समझ दी जाती है। फिर बच्चों को यहाँ पर उदाहरण, गैर उदाहरण देकर समझाया जाता है, समस्या का सॉल्यूशन कैसे किया जाता है, ये सारी चीज़ें उनको समझाई जाती है। ओके, तो यहाँ पर जहाँ पर समझाने की बात आती है, बोध की बात आती है, अवबोध की बात आती है, ये सारी आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल में आएगी। उसके बाद आपका आता है रिफ्लेक्टिव लेवल। रिफ्लेक्टिव लेवल में अब बच्चा क्या करेगा, जो भी चीज़ें उसने पढ़ी हैं, समझी हैं, ओके, उन्हीं का अपने व्यवहारिक जीवन में उसका यूज़ करेगा। ओके, मतलब कि कोई समस्या आ गई तो उस समस्या का उस समस्या को सॉल्व करने की कोशिश करेगा। ओके, मतलब कि प्रॉब्लम सॉल्विंग करेगा। उसके अलावा वो स्वचिंतन करेगा, स्वतर्क करेगा, स्वालोचना करेगा। अब यहाँ पर उसको पता चलने लगा है क्या चीज़ें सही है, क्या गलत है, किस चीज़ों का यूज़ करना है, किस चीज़ों का यूज़ नहीं करना है, ये सारी चीज़ें वो सीख कर आया ना, उसी का अब अपने व्यवहारिक जीवन में क्या करता है, यूज़ करता है। ओके, तो ये आई होप आपको शिक्षण के जो 3 लेवल थे बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। मैंने बहुत ईजी वे में अपनी भाषा में आपको समझाया है, तो शायद आपकी एग्ज़ाम में ये सारे आपको
काम आ जाए मेरा ये वीडियो। और अगर आपको सच में वीडियो अच्छा लगा है, आपको लगा है कि नहीं मैम ने जो भी ट्रिक्स बताई है वो अच्छी बताई है, तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करके ज़रूर बताना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो चलिए दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर यू।